सा दीवाना ना होगा दीवानों में, ढूंढ ले जाना चाहे दोनों जहानों में। मेरी हथेली की लकीरों में रब ने जो तुझको लिखाना है, मुझ में जुनू वो कि रब से भी मैं लड़ जावा। अब तू रहे ना यहाँ, बन के रहूं साया तेरा। इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। हो इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज भी ये साइको किलर हस्बैंड का पार्ट 27 है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि आप लोगों ने कर दिया होगा, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जिमिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ पे लाइट जला सकती हो तुम। फिर उसके बाद वो जाता है और रूम की लाइट ऑन कर देता है। अब वो एक्चुअली मैं और शुगा आइस पाइस खेल रहे थे, तो बस इसीलिए यहाँ पर ढूंढने आई थी। वैसे शुगा है ही नहीं, मैंने उसे बहुत ढूंढा, बट मैं तो यहाँ पे हूँ। मैं तो दोस्त को लेकर आया था, क्योंकि तुम मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि दोस्त तुम्हें ढूंढ लेगा, इसलिए मैं लेकर आया था। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे नहीं थे। अब कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। जिमिन, क्या तुम आज शाम को टेरेस पे आ सकती हो? वो एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो बस उसी के लिए आ जाना। हाँ क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं शाम को तुम्हारा वेट करूंगा, आ जाना, ठीक है? अब शुगा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बाहर घुमा लाऊं। अब नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने रूम में जाना है, टेडी से खेलना है, मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद शुगा वहाँ से चला जाता है और जिमिन और यिनवो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को जिमिन टेरेस पे आती है। सांसों में बसा ये सिलसिले हो जाने दे जरा। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ। शुगा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अभी तक सोए नहीं? इतनी टाइम तक तुम्हें सो जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं सोए? अच्छा ठीक है, चलो हमारे साथ। फिर उसके बाद यिनवो वहाँ से चला जाता है और शुगा जिमिन के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये क्या था? एक पल के लिए मुझे लगा कि शुगा ठीक हो गया, पहले जैसा हो गया। लगता है शुगा ये सब नाटक कर रहा है, बट ये ऐसा क्यों कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर नाटक कर रहा है तो उसने इतना कंट्रोल कैसे किया? मैंने यिनवो को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। अब तक वो पहले वाला शुगा होता तो पता नहीं क्या कुछ कर डालता। या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, शायद उसे खेलना हो इसीलिए वो गुस्सा था।
पता नहीं क्या है बात, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। इतना बोलकर जिमिन जाती है और अपने रूम में सो जाती है। ऐसी ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। शुगा, अगर तुम उठ गए हो तो प्लीज डोर ओपन करो। चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। अब हाँ, मैं उठ गया। अच्छा ठीक है दोस्त, चलो। अब वो एक्चुअली क्या है ना, अब मैं आज देर में उठा था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अब चलो नीचे। फिर उसके बाद गिल्वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वो बोलता है, ये सब क्या है शुगा? ये रूम इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? लग रहा है किसी ने गुस्से में सारी चीजें इधर उधर फेंक दी हो। ऐसा तुमने किया है क्या? सॉरी दोस्त, माफ कर दो। वो एक्चुअली क्या है ना, कल मैं अपना टेडी ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था, बस इसलिए गुस्से में इधर उधर फेंक दिया। मैं इसको ठीक कर दूंगा, चाहे जितना ये बच्चा बन जाएगा। गुस्सा तो वही पहले वाला होगा ना। खैर कोई बात नहीं, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैं ली से कह दूंगा, सारा कमरा ठीक कर देगी। थैंक यू सो मच दोस्त, यू आर द बेस्ट। ओके, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। थैंक गॉड कि लिटिल स्पेस में है, वरना कल तो ये पता नहीं क्या क्या कर डालता। लेकिन ये लिटिल स्पेस में है, इसलिए तो ये मुझे अपना दोस्त समझ रहा है। कोई बात नहीं, दोस्त समझो। उसके बाद जब मैं तुम्हें मारूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। फिर उसके बाद गिल्वो भी नीचे आ जाता है, तो वो देखता है कि सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ये लो, गिल्वो भी आ गया। अब तो हम वो बात कर सकते हैं ना, है ना जोनसॉन? हाँ, तुमने सही कहा, हम बहुत खुश हैं। जिमिन बेटा, तुमने हमारे बेटे को एक्सेप्ट किया और हमें तो बहुत पसंद हो, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे से शादी कर लो। करोगी? क्या शादी? बट वो तो अब मैंने तो अभी कल ही एक्सेप्ट किया है, और इतनी जल्दी शादी कैसे? नहीं बेटा, वो क्या है ना, मैंने फादर से तुम दोनों के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा कल का दिन बहुत अच्छा है, तो कल हम लोग तुम्हारी शादी करवा देंगे, और सारी अरेंजमेंट हम लोगों ने कर ली है। देखो बेटा, प्लीज ना मत करना। अब तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया है तो प्लीज अब कर भी लो। प्लीज जिमिन, अब मान भी जाओ। मॉम डैड कितनी प्यार से कह रहे हैं ना, प्लीज मान जाओ, बिकॉज मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज। अच्छा, शादी होगी जिम्मी और दोस्त की? इसका मतलब डांस भी होगा? हाँ जिम्मी, कर लो तुम, कर लो। उसके बाद हम लोग डांस करेंगे। क्या मैं सच में देख रही हूँ? शुगा मुझे खुद कह रहा है किसी और से शादी करने को। लगता है मैं जो सोच रही थी वो गलत है। बेटा अब बताओ भी, प्लीज बता दो ना कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। हम लोग चाहते हैं, प्लीज हाँ कर दो। ओके आंटी, जैसा आपको सही लगे, मैं राजी हूँ। ओके तो ठीक है, कल शादी होगी, ये फिक्स हो गया है, तो मैं सारी तैयारी करवा देता हूँ। जिमी तुम मेरे साथ चलो। वो एक्चुअली मैं ना अपने साथ तुम्हें भी डांस करवाऊंगा। बेचारे इन दोनों को क्या पता कि हम लोग इनके साथ कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं। हमारा प्लान एकदम सही रास्ते पे जा रहा है, बस ऐसे ही चलता रहे। मॉम डैड, मैंने काम करने से पहले एक बात कही थी, और अभी भी मैं वही कहूँगा कि जिमिन को कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। तो प्लीज उसे कुछ मत करना। युंगी को जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन जिमिन को कुछ नहीं होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स बेटा, हम जिमिन को कुछ क्यों करेंगे? हमें तो बस शुगा से मतलब है, क्योंकि हम शुगा से बदला लेना चाहते हैं। जिमिन को तो हम लोग बस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारी वो सीढ़ी है शुगा तक पहुंचने की। इसके बाद ये तीनों ऐसे ही बात करते रहते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। प्लीज जंको को कुछ मत करना, प्लीज। हाँ? ये सब सपना था? ओह माय गॉड, आई एम सो स्कैर्ड। मैं बहुत डर गई थी। अच्छा हुआ ये सपना ही है। पर जंको 2 दिन हो गए हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे? हाँ, इतनी सुबह लगता है जंकुक आ गया। थैंक गॉड, मुझे जाना होगा। फिर उसके बाद ते जाती है और डोर ओपन करती है। जंकुक तुम बहुत बुरे हो। तुमने कहा था कि तुम जल्दी आ जाओगे, लेकिन तुमने इतना लेट कैसे कर दिया? आई एम सॉरी बेबी, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आ ही रहा था, लेकिन क्या है ना, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। बट डोंट वरी, मैं सुबह तो आया हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो एक्चुअली आज सुबह मैंने बहुत बुरा सपना देखा था, इसीलिए मैं बहुत डरी हुई थी, इसीलिए मैंने तुम पे चिल्ला दिया। खैर कोई बात नहीं, आओ तुम बैठो। डार्लिंग, मैं बहुत थक चुका हूँ, तो प्लीज क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगी? क्या कहा तुमने? डार्लिंग, बट तुम तो इस नाम से मुझे कभी भी नहीं बुलाते, तो फिर आज क्या हो गया? अब वो एक्चुअली क्या है ना, आज मेरा मन किया तो इसीलिए बोल दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, तुम किसी भी नाम से बुलाओ, मुझे अच्छा लगता है। वैसे तुम थक गए होगे ना, मैं बनाना मिल्क लेकर आती हूँ। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है। जंकुक, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो?
अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना है तो खा सकते हो और तुम्हारी बेबी को भी अच्छा लगेगा। क्या 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 कहा तुमने? बेबी यानी तुम प्रेग्नेंट हो? जंगकुक अब बहुत हो गया, अब मजाक करना बंद भी करो। अब तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं था। नहीं मुझे पता था, वो एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था। अब वो मैं थक गया हूँ तो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर बैठो, मैं खुद बना दूंगा। नहीं तुम जाकर फ्रेश हो, मैं जाके ब्रेकफास्ट बना दूंगी और वैसे भी बहुत दिनों बाद कुकिंग करूंगी तो मेरा मन भी है करने का, तो मैं करूंगी, तुम जाओ। हाँ क्यों नहीं, मैं जाता हूँ, तुम अपना कुकिंग करो। फिर उसके बाद तुरंत जंगकुक अपने रूम में चला आता है। तुम लोग जो भी हो प्लीज मुझे बता दो कि तुम लोग कौन हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक बार छूट गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओ हम तो तुम्हारी इस धमकी से डर ही गए। वैसे भी हमें जो ऑर्डर मिला है हम वही कर रहे हैं और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेबी एकदम सेफ है और वो एकदम सेफ हाथों में है। ओ तू, इसका मतलब ये सारा प्लान जॉनी का है, क्योंकि तू उसका दोस्त है तो जाहिर सी बात है कि सब जॉनी नहीं कर पाया होगा। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इतना बात समझ ले, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। देख तू अपनी वाइफ की टेंशन लेना बंद कर दे, वैसे भी जॉनी वहाँ पे है और जॉनी तो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, तो फिक्र मत कर। लेकिन हाँ अभी तो तुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो मैन वहाँ से चला जाता है। नहीं मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ते मेरी खतरे में है। अगर उस जॉनी ने कुछ कर दिया तो, और ते को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं वो नहीं हूँ। थैंक गॉड कि अब की बार मैं बच गया, वरना वो ते तो मुझे पकड़ ही लेती। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी खुशी है इनकी लाइफ में। खैर कोई बात नहीं, ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। और वहाँ पर मेरा भाई बेचारा क्या करेगा, अपनी वाइफ से मिल भी नहीं पाया। जॉनी की इंसल्ट करके तुम लोग इतनी खुशी से रह नहीं सकते। तुम देख लेना कि मैं तुम्हारी लाइफ में कितनी दर्द भर दूंगा। जिमिन तुमने बिल्कुल सही किया, अब तुम जल्दी से शुगा को मार दो।
लेकिन वो मैं अपने प्यार को हर्ट नहीं होने दूंगी, ठीक है?